देखिए बेटा प्लस टू क्लास रिजल्ट फिर से देखिए। फर्स्ट एक्सरसाइज का एक ही रिजल्ट है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए और बी कैसे निकालेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन डिवाइड बाय पीबी, दोनों का इंटरसेक्शन डिवाइड बाय पीबी, बस ये आंसर है। जो अपॉन में वो अपॉन में ही आएगा, सी और डी दोनों का इंटरसेक्शन डिवाइड बाय पीबी बस। क्वेश्चन नंबर 4 डाउट है, उससे पहले और कोई डाउट हो तो पूछिए आप। 4th नंबर से पहले और कोई डाउट? 4th नंबर देखते हैं फिर। पहले 5 क्वेश्चन, इसमें कोई प्रोबेबिलिटी अलग से नहीं निकालनी, ए और बी आपको दे रखी है, 6th में निकालनी है बस। फर्स्ट क्वेश्चन भी देखें एक बार फिर से। ए की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, हमें कैलकुलेट नहीं करनी। एफ की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.3, यानी 6/10 का मतलब क्या है, कोई 10 लॉटरी टिकट्स हैं तो उसमें 6 है, 3/10 10 बार कोई ट्रेड करते हैं इतने के अंदर। दोनों का इंटरसेक्शन दे रखा है हमें 0.2। फर्स्ट 5 क्वेश्चन इसी के पैरेलल है, तो फर्स्ट पार्ट हमें निकालना है ई और एफ। तो कैसे निकालेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन डिवाइड बाय पी एफ बस। दोनों का इंटरसेक्शन क्या है 0.2 यानी 2/10। पी एफ क्या दे रखा है 3/10, तो आंसर आ गया 2/3। एफ ओवर ई कैसे करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन डिवाइड बाय पीई। दोनों का इंटरसेक्शन क्या है 0.2, पीई क्या है 6/10, तो 2/6 यानी 1/3 आंसर आ गया हमारा। कोई डाउट? फिफ्थ और फोर्थ भी देखिए, फिफ्थ और फोर्थ जब कर रहे हैं बेटा इसको। फिर फिफ्थ देखिए, फिर फोर्थ बताते हैं। फिफ्थ ए प्रोबेबिलिटी गिवन है हमें 6/11। इसका क्या मतलब है, किसी गेम के अगर हम 11 चांसेस लेते हैं तो 6 बार जीतने की उम्मीद है। टोटल कैसे, टोटल लॉटरी 11 है तो 6 प्राइज की है। बी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है बेटा हमें 5/11। ए यूनिट बी गिवन है 7/11, तो ए इंटरसेक्शन भी निकालना है। फर्स्ट पार्ट तो कैसे करेंगे बेटा, जो गिवन है उसका यूज करेंगे। तो +1 क्लास का रिजल्ट, एडिशन फॉर्म क्या है, पी ए जो कि हमें दे रखा है 7/11, उसका आंसर क्या है पी ए पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये गिवन है 7/11। तो ए यूनिट भी पता है, ए भी पता है, तो इंटरसेक्शन अपना आ जाएगा। पी ए क्या दे रखा है 6/11, पी बी क्या है 5/11, ए इंटरसेक्शन बी इज 7/11, तो ए इंटरसेक्शन बी का क्या आंसर आएगा 6 + 5 - 7/11 इज पी ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी उधर शिफ्ट कर दिया, ये इधर ले, तो 11 - 7 तो 4/11 आंसर आ गया ए इंटरसेक्शन बी का। सेकंड पार्ट कह रहा है ए और बी निकालिए। ए प्रोबेबिलिटी गिवन दैट बी इज अकर, तो क्या आंसर होगा बेटा इसका, दोनों का इंटरसेक्शन डिवाइड बाय पीबी, जो अपॉन में वो नीचे ही आएगा। ए इंटरसेक्शन बी कितना है 4/11, बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/11, तो क्या आंसर आ गया 4/5। थर्ड पार्ट बी और ए निकालना है।
तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? दोनों का इंटरसेक्शन आया 4/11 डिवाइड बाय पीए का आंसर है 6/11, तो 4/6 आ गया, यानी 2/3। फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में कोई डाउट है तो पूछिए आप। 1 2 3 में कोई डाउट है तो पूछे हैं बेटा आप। वन टू थ्री में कोई डाउट? फोर्थ क्वेश्चन देखिए बेटा, रब करना है फिर इसको। कोई डाउट है तो पूछे आप लोग। फोर्थ क्वेश्चन, इज पी ए यूनियन बी हमें निकालना है, तो उसके लिए तो पी ए पी बी और पी ए इंटरसेक्शन भी पता होना चाहिए। गिवन ये है 2PA, ए की प्रोबेबिलिटी का डबल पी बी के इक्वल है और फर्दर इक्वल है 5/13 के। तो देयरफॉर पी ए किसके इक्वल आ गया बेटा? 5/26, 2 को इधर लेंगे। पी बी किसके इक्वल है? 5/13। तो इसका आंसर अभी क्यों नहीं आ सकता? इंटरसेक्शन भी और चाहिए। तो फर्स्ट थिंग तो ये गिवन थी, सेकंड थिंग क्वेश्चन में ये गिवन है ए और बी 2/5 के इक्वल है। तो ए और बी कैसे निकालेंगे बेटा? दोनों का इंटरसेक्शन जो हमें चाहिए नहीं पता, ओवर पीवी का आंसर है 5/13 इक्वल टू 2/5। ए इंटरसेक्शन बी का क्या आंसर आ जाएगा? 2/5 इंटू 5/13, तो क्या आंसर आ गया? 2/13। कोई डाउट? फर्स्ट सेकंड, देयरफॉर हमें क्या फाइंड आउट करना है? ए यूनियन बी का क्या आंसर होगा बेटा? पी ए पी बी पी ए का क्या आंसर? 5/26। पी बी का क्या आंसर? 5/13। ए इंटरसेक्शन बी का क्या आंसर? 2/13। क्या एलसीएम बेटा? 26, 5 + 10 - 4, 11/26। तीन स्टेप्स बोर्ड पे, आपको नंबर पूछना, कोई डाउट है तो। तीन स्टेप्स में कोई डाउट है तो नंबर पूछिए बेटा आप। टू थ्री में कोई डाउट? ये कर ले सीखे बेटे। बेटे फर्स्ट 6 क्वेश्चंस नो डाउट। स्टेप्स पूछिए बेटा, कोई डाउट है तो। आपको बेटे विजिबल है बीच में? हो जाना एडजस्ट नहीं आते बेटे। डाउट पूछिए और कोई पहले 6 क्वेश्चंस के अंदर। फर्स्ट 6 क्वेश्चन में कोई डाउट? सिक्स क्वेश्चन थर्ड पार्ट देखिए, 6 थर्ड पार्ट।
रब कर रहे हैं इसको। थर्ड पार्ट इज पॉइंट को 3 टाइम्स टॉस किया गया है। थ्री टाइम्स टॉस किया गया है तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट? 8। पता है आपको, बताया गया अभी, हर एक को 2-2 रेसे फिल अप। लास्ट पे, बीच में और फर्स्ट पर, बाकी एच। हेड लास्ट पर, सेकंड पर और फर्स्ट पर, बाकी टेल। कह रहा है ई इवेंट है एट मोस्ट 2 टेल। क्या मीनिंग? नंबर ऑफ टेल्स जो है लेस देन इक्वल टू 2 नंबर। एफ इवेंट है एट लीस्ट 1 टेल। क्या मीनिंग? नंबर ऑफ टेल्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है ये क्वेश्चन। वो ये कह रहा है ई ओवर एफ निकालें बेटा, ई ओवर एफ, ई ओवर एफ। तो बेटा पहले हम फार्मूला लिखेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन डिवाइड बाय पी एफ। प्रोबेबिलिटी निकालने का तो तरीका सेम ही है, फेवरेबल ओवर टोटल, फेवरेबल ओवर टोटल। लेकिन 2 क्वेश्चन बन गए बेटा प्रोबेबिलिटी के। तो पहले एफ की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ई की प्रोबेबिलिटी निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि पी तो चाहिए नहीं हमें। तो नंबर ऑफ टेल्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एफ के केसेस कौन कौन से होंगे बता सकते हैं? टेल्स 1 या उससे ज्यादा। तो इन सब में टेल्स 1 है, इन सब में टेल्स 1 या उससे ज्यादा है। तो 7 केसेज हो गए बेटा। लिखना चाहे 7 केसेज आप लिख सकते हैं। तो पी एफ का आंसर तो पता लग गया 7/8। अब ई इंटरसेक्शन एफ क्या हुआ? ई तो बुक में क्या किया गया? पहले ई के केसेज लिखे गए, फिर ई और एफ में कॉमन देखेंगे, कोई जरूरत नहीं है। ये जो 7 केसेज है ई के एफ के, इनमें से वो केस देख लो जिसमें नंबर ऑफ टेल्स लेस देन इक्वल टू 2 है। 2 है, नंबर ऑफ टेल्स लेस देन इक्वल टू 2 का क्या मतलब है? नंबर ऑफ टेल्स कितने हो सकते हैं? 0/2, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। या तो कोई टेल ना हो, 1 टेल हो या 2 टेल हो। इसमें क्या कोई ऐसा केस है जिसमें 1 टेल या 2 टेल हो ज्यादा? इसमें 3 केसेस है। इसमें नंबर ऑफ टेल्स 2, 1 या 0, इसमें भी 3 केसेज है। तो इसमें 6 केसेज हो गए। नंबर ऑफ टेल्स 1 है, नंबर ऑफ टेल्स 2 हैं। बस इसमें और कोई केस होता है जिनमें से वो केसेस दे देते हैं नंबर ऑफ टेल्स 0, 1 या 2 हैं, तो 6 केसेज है। तो ऊपर आ गया 6/8। कोई कंफ्यूजन? आराम से कीजिए चेक। कोई डाउट है तो पूछिए बेटा। बस तो 6/7 आंसर। ठीक है, ऐसे ही किया बताइए। तो ये दिया गया था आपको काम। कोई डाउट है तो नंबर पूछे। फर्स्ट सैंपल स्पेस, ई के केसेस लिखने नहीं है, पता होना चाहिए बस यही। थर्ड, फोर्थ, ई इंटरसेक्शन कैसे लिखा। फिफ्थ डिवाइडेड बाय 6। कोई डाउट? फिफ्थ 6 में कोई डाउट तो बोल रहे हैं? 6 स्टेप्स में कोई डाउट? 8 क्वेश्चन बता रहे हैं बेटा, फिर 8 7 तो ऐसे ही है, 8 क्वेश्चन बता रहे हैं। रब कर रहे हैं बेटा फिर इसको।
8 क्वेश्चन। कह रहे डाई को 3 टाइम टॉस किया गया है। डाई को 3 टाइम टॉस किया गया है, तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है? +1 क्लास के रिजल्ट हमने आपको बता दिए हैं, ये 216 केसेज हो गए। लिखने नहीं है 216 केसेज, नेचुरल पूरे केसेज। आपका मतलब है 216 केसेज कैसे बने? जो 36 केसेज है रिप्रोड्यूस होंगे कैसे? हर एक के आगे 1 से 6 तक लिख दिया। अब इवेंट है 4 on 3rd, नंबर 4 टॉस पे लगे, 3 टॉस ना, 2nd 3rd, एक फर्स्ट 3rd, या 3 डाई स्टेज और ऐसा भी कह सकता था। 6 फर्स्ट एंड 5 सेकंड पर। तो कह रहा है ई ओवर एफ निकालिए, जो लिखा हुआ स्टार्टिंग में 6 से लेके 9 तक, क्वेश्चन नंबर 6 से 9 तक ई ओवर एफ निकालना है। तो क्या आंसर? ई इंटरसेक्शन एफ ओवर पी एफ। तो 2 क्वेश्चंस की डिवीजन होगी प्रोबेबिलिटी की। तो एफ निकालेंगे पहले, उसमें से वो केसेज लेंगे जो ई में भी हैं, दोनों की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी बेटा। एफ के क्या क्या केसेज होंगे? देखो बेटा 3 टॉसेज हैं, 3 टॉस है हमारे पास। फर्स्ट टॉस पे तो 6 आना चाहिए केवल, एक वे से फिल हो सकता है वो, ओनली 6, केवल 6 है। दूसरे टॉस को भी केवल एक वे से फिलअप कर सकते हैं, ओनली 5 है। तीसरे टॉस को फिलअप करने के लिए कितनी चॉइसेस है हमारे पास? 6 चॉइसेस हो। तो 216 केस लिखने की जरूरत नहीं है। पहले पे बेटे 6, दूसरे पे 5 तो फिक्स है। पहले पे 6, दूसरे पे 5 कितने तरीके से कर सकता है? 6 तरीके से। कौन कौन से हो गए जनरल नॉलेज? 651, 652, 653, 654, 655, 651, 6524, 655, 666, 656। 65 तो फिक्स है सब में, 65 तो फिक्स है। तो बेटा एफ की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास? एफ की प्रोबेबिलिटी 6/216। फिर है ई इंटरसेक्शन एफ। इसमें से वो केस जो ई में भी है। ई का क्या केस है? 4 on 3rd, नंबर 4 किस टॉस पे चाहिए? 3rd पर। जो ये केसेज लिखे हुए हैं, इनमें वो केस ले लो जिसमें 4 3rd पे, ये तो है ही एफ वाले। एफ के अलावा एक कंडीशन और आ गई 4 on 3rd। एफ वाले केसेज में वो केस ढूंढ लो जो 4 on 3rd भी है क्या कोई ऐसा केस? यस, 654 जो है, एक ही केस। एंड ये भी और ये भी हो, 6 पहले पे हो, 5 सेकंड पे हो, 4 3rd पे, तो एक ही केस होगा। दूसरा केस कैसे होगा? तो इसका क्या आंसर? 1/216। तो क्या आंसर आ गया? 1/6। तो काफी स्लो करा रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए बेटा सबको। +1 क्लास के रिजल्ट भी आपको बताए जा रहे हैं, बहुत स्लो चल रहे हैं, ताकि बहुत अच्छे ढंग से समझ में आए आपको। 4 केसेज, ये 5th डिवाइडेड बाय 6 कैसे किया? कोई डाउट? 6 केसेज हमने लिख दिए बोर्ड पे, आपको कोई डाउट है तो पूछें आप। 6 केसेज लिख रहे हैं, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा आप। कोई डाउट है तो पूछें आप। इन 6 केसेज में आपको कोई डाउट?
ये जो स्टेप्स लिखे हैं पूछना काफी आसान, आपको केवल स्टेप नंबर 4 करना है, आपको बता दिया जाएगा। 9th देखें बेटा, 9th नंबर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा। तो 216 केसेस लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे आपको बताया जा रहा है इस ढंग से करिए आप। 9th नंबर देखें, 9th रब कर रहे हैं बेटा इसको। कह रहा है मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। मदर है, फादर है, सन है, लाइन अप, एक लाइन में खड़े होते हैं ये तीन, एक लाइन में ऐसे खड़े होंगे फॉर अ फैमिली पिक्चर। जैसे तीनों इकट्ठे खड़े हो गए, एक लाइन बना दी तो फैमिली पिक्चर बनी। तो जैसे फोटोग्राफर एट रैंडम, एट रैंडम का मतलब विदाउट पार्शलिटी, बिना सोचे समझे, कोई भी पहले कोई भी बाद में ऐसे खड़ा हो जाए उसको एट रैंडम कह दिए। जैसे कहा जाता है क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं, 50 स्टूडेंट, एट रैंडम कोई एक बच्चा आ जाए। लॉटरी बॉक्स में 50 टिकट है, एट रैंडम कोई एक बच्चा पिकअप कर ले। तो एट रैंडम कोई भी आगे कोई भी पीछे लाइन अप किया गया, एक लाइन में खड़ा किया गया फॉर ए फैमिली पोर्ट्रेट पिक्चर। ई इवेंट है सन ऑन वन एंड। तो पहले तो ये देखिए सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे। +1 क्लास के रिजल्ट बता दिए ना, फर्स्ट प्लेस पे कोई खड़ा हुआ, सेकंड नंबर पे कोई खड़ा हुआ, थर्ड पे कोई खड़ा हुआ। नंबर को फिलअप करने के लिए कितनी चॉइसेस है हमारे पास? 3। कौन कौन सी? या तो मदर आ जाएगा, या फादर, या सन। सेकंड वे को फिलअप करने के लिए कितनी चॉइसेस हैं? 2, क्योंकि एक चॉइस को यहाँ हम फिलअप कर चुके हैं। क्या रीजन? बिकॉज वन चॉइस यूज, एक चॉइस को यूज किया जा चुका है। भाई जैसे यहाँ पे मदर फर्स्ट नंबर पे खड़ी हुई, तो दूसरे नंबर पे भी मदर कैसे आ सकती है? डबल रोल में थोड़ी, पहले पे मदर तो दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या चांसेस होंगे, क्या केसेस होंगे? फादर या सन। पहले पे फादर तो दूसरे नंबर पे कितने केसेस होंगे? 2। पहले पे सन तब भी 2 केसेस। तो इन 3 में से हर एक के रिस्पेक्ट में 2-2 केसेस हैं, 3 2 6 केसेस हैं ये, पहले और दूसरे नंबर को फिलअप करने के लिए। तीसरे प्लेस को फिलअप करने के लिए अब 3 चॉइसेस हैं हमारे पास, MFS। 2 चॉइसेस हम फिलअप कर चुके हैं, जैसे पहले पे मदर दूसरे पे फादर, तो यहाँ पे तो एक ही चॉइस रहेगी, 1 चॉइस लेफ्ट। एक ही चॉइस है, ये लिखने की जरूरत नहीं, मतलब आप 3 2 1 सीधा लिख सकते हैं। गिन के भी बता देते हैं। अगर पहले पे मदर को खड़ा किया गया है तो दूसरे तीसरे को कैसे फिलअप करेंगे आप? मान लो +1 का नहीं भी ध्यान इनके, तो दूसरे पे फादर सन आ जाएगा, और या क्या आ जाएगा? SF आ जाएगा। पहले पे फादर को खड़ा कर दिया, पहले पे है तो मदर आएगा, फादर या सन, बस हर एक के रिस्पेक्ट में 2-2 केसेस। पहले पे फादर है तो क्या आएगा? MS, मदर सन। और कुछ? पहले पे फादर है तो SF। नेक्स्ट क्या लिखना चाहिए? पहले पे मदर को लिया है, पहले पे फादर को लिया है, नेक्स्ट क्या लिखना चाहिए? पहले पे सन को, तो क्या आएगा? MS या SF। ठीक है ना बेटे? +1 क्लास के भी तरीके से आपको बता दिया, दिक्कत नहीं आनी चाहिए, +1 क्लास के रिजल्ट आपको बताए जा रहे हैं। अब देखिए बेटा, ये क्या कह रहा है? सन ऑन वन एंड। वन एंड का क्या मतलब है? या तो फर्स्ट नंबर पे हो या थर्ड नंबर पे हो, बीच में ना हो, या तो फर्स्ट पे हो थर्ड पे हो। जैसे फोटोग्राफर कहता है भी आपकी फोटो तभी अच्छी आएगी जब सन को एक कॉर्नर पे रखेंगे आप, बीच में नहीं करता, पूरे लगाता है आप इधर आ जाओ जी, आप इधर चले जाओ जी, तो परमुटेशन यूज करता है वो। ठीक है बेटा? और
एफ क्या है? फादर इन मिडल। फोटोग्राफर कह रहा है अभी फादर तो बीच में ही होने चाहिए। मिडल का मतलब सेकंड नंबर पे होना चाहिए। वो कह रहा है ई ओवर एफ निकालें। ई ओवर एफ तो फार्मूला तो सेम ही है, ई इंटरसेक्शन एफ ओवर पी एफ। तो टोटल केसेस तो 6 है, 6 केसेस है। तो एफ प्रोबेबिलिटी फिर ई के साथ इंटरसेक्शन ले लेंगे। अगर बीच में है तो इनको कितने वे से फिलअप कर सकते हैं बेटा? फादर तो बीच में रखना है, कितने वे हो गए? यहाँ पे क्या लिख देंगे, या तो एम या एस। एक केस फादर बीच में, एस एम भी हो सकता है, तो 2 केसेस हो गए। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, टोटल केसेस 6 है। आपके मतलब कितने केसेस हैं पीएफ निकालने के लिए? 2। तो पीएफ का क्या आंसर आ जाएगा बेटा? 2/6। फेवरेबल केसेस 2, टोटल केसेस 6। जैसे लॉटरी बॉक्स के अंदर हम सबकी डिफरेंट प्रोमोटेशन लगा के लॉटरी बॉक्स में डाल दे 6 केसेस। लॉटरी बॉक्स का इसलिए एग्जांपल दे रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी को हमने इसी ढंग से एक्सप्लेन किया आपको। 20 प्राइस, टोटल 6 टिकट्स हैं। आपके मतलब की कितनी टिकट्स हैं? 2, तो 2/6। लोग जुआ खेलते हैं, सट्टा लगाते हैं, बोला देख भाई इन तीनों की फैमिली पोर्ट्रेट होगा, कोई पॉलिटिशियन है या कोई एक्टर है, बोला भी ये 3 मेंबर है फैमिली में, शर्त लगा ले। बोला फादर बीच में खड़ा होगा, अमिताभ बच्चन बीच में खड़ा होगा, आसपास में सन होगा और एक मदर होगी, जो भी। तो कितने तरीके से पॉसिबिलिटी हो सकती है, जैसे 2/6। अब क्या करना है, ई निकालने की जरूरत नहीं है। एफ में वो केस ले लो जिसमें ई भी है। एफ में वो केस जिसमें सन एक एंड पे आ रहा हो। इसमें सन के एंड पे आ रहा है, यस। क्या इसमें सन एक एंड पे आ रहा है? यस। तो ई इंटरसेक्शन एफ के भी 2 ही केसेज हैं, और नेचुरल फादर अगर बीच में है तो सन तो एक एंड पे ही होगा। तो इसके भी 2 ही केसेज है, एम एफ एस सन एक एंड पे। इसमें वो केसेज जिसमें सन एक एंड पे, एक एंड पर एस एफ एस। तो इसका आंसर भी 2/6 आया। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 1। 100% ऐसा हुआ। 1 की प्रोबेबिलिटी 10th क्लास ध्यान आ रहे, 1 आती थी प्रोबेबिलिटी तो हम कहते थे श्योर इवेंट है। कोई कहता शर्त लगा ले, अगर अमिताभ बच्चन बीच में खड़ा है तो साइड्स में अभिषेक बच्चन होगा। बोला ये तो होगा ही यार, जब अमिताभ बच्चन बीच में होगा तो किसी एक जगह तो लगेगा, वो 100% जीतेगा। बोला ये शर्त लगा ले, अगर अमिताभ बच्चन बीच में खड़ा हुआ तो साइड्स में अभिषेक बच्चन खड़ा होगा। बोला हाँ जी ठीक है, वो जीतेगा ही। कोई डाउट? बेटा ये फर्स्ट टोटल केसेज कैसे लिखे हमने, ये सेकंड पूछना है बेटा। इसके केसेज लिखने की जरूरत नहीं, लिखना चाहे लिख सकते हैं, बुक में लिखे पर क्या जरूरत है, मैं की प्रोबेबिलिटी निकालनी नहीं। जब फर्स्ट टोटल केसेज कैसे लिखे? 6, ये फर्स्ट केस कैसे लिखा? एफ कैसे लिखा? ई इंटरसेक्शन एफ कैसे लिखा? 4। और ये आंसर कैसे लिखा? 5/6। नंबर पूछिए बेटा आप, कोई डाउट है तो नंबर बोलें आप, कोई कंफ्यूजन है तो नंबर बोलो आप। आपका होमवर्क रहेगा फर्स्ट 11 क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 11। कल संडे, कल क्लास नहीं होगी, कल आपका टेस्ट है एलपी का, सिंपल चैप्टर है। हर एक क्वेश्चन आपको करके देखने, एग्जाम्पल लिखिए अप टू द आंसर, आंसर तक। किसी बच्चे को और कोई बात कहनी है तो बोलिए भाई, किसी बच्चे को और कोई बात कहनी है तो पूछे आप। तो ठीक है बेटा, थैंक यू, प्रैक्टिस करेंगे।